मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण हमें आज घर पे ही बैठना पड़ रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अमित स्कूल आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन एजुकेशन। तो हमारा आज का विषय है हिंदी। हिंदी की पहली कविता है हे मातृभूमि। हे मातृभूमि, मातृभूमि यानी कौन? जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं वो हमारी मातृभूमि। और इसके कवि है राम प्रसाद बिस्मिल जी। इसके कवि कौन है? राम प्रसाद जी बिस्मिल जी। अब किसी भी कविता को पढ़ने के पहले हमें इस कविता को किसने लिखा इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले हमारे कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी का परिचय जानेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 में हुआ। कहाँ पर हुआ? शाहजहाँपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनकी मृत्यु हुई 1926 में, जो कि गोरखपुर में हुई है और जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार इनका कुल जो कार्यकाल रहा ये सिर्फ 29 वर्षों का रहा। सिर्फ 29 वर्षों का कार्यकाल रहा, लेकिन उन्होंने इस 29 वर्षों में बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। परिचय: राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी कौन थे? भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने कार्य किया। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, तो ये उच्च कोटि के कवि भी रहे। उच्च कोटि के कवि के रूप में इन्होंने काम किया, अनुवादक के रूप में काम किया। अनुवादक मतलब ट्रांसलेशन, जो अलग अलग भाषाओं का ट्रांसलेशन करते हैं उसे अनुवादक कहा जाता है। ये बहुभाषीवाद भी थे। बहुभाषीवाद मीन्स जो एक ही भाषा का नहीं, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखते हुए उन्हें हम कहेंगे बहुभाषीवाद। और साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और देश के लिए, क्योंकि हमने पहले ही देखे कि क्यों थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और देश की रक्षा करते हुए इन्होंने क्या किया? अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इन्होंने एक गीत लिखा था जिसका नाम था, जो गीत था, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आपने सुना होगा, सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये गीत हम हमेशा 15 अगस्त, 26 जनवरी और हमारे मन से वो गीत निकलते रहता है, जिसके राइटर थे बिस्मिल जी। आप राम और अज्ञान के नाम से भी लेख वो कविताएं लिखते हैं। इन्हें खुद के नाम को बढ़ावा देने का कोई मतलब इनकी इच्छा नहीं रहती, इसलिए क्या है, ये राम के नाम से या अज्ञात नाम से भी क्या करते हैं, बहुत से लेख वो लिखते आए हैं। और एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और कवि थे हमारे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी। अब पद्य प्रस्तुति। अब पद्य में क्या दिया गया है ये हम लोग अभी जान लेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति को व्यक्त किया है। जो प्रस्तुत कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्या बताया गया है कि मातृभूमि के प्रति हमारे प्रेम एवं कर्तव्य क्या है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। यानी इसने क्या बताया यहाँ पर कि मातृभूमि के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी उसके प्रति सेवा क्या है, देश, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो कि हम लोग कविता के भावार्थ में देखेंगे। तो सबसे पहला भावार्थ है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी बोल रहे हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। हे मातृभूमि जिसमें मैंने जन्म लिया, उसके चरणों में यानी कि पाँव में मैं क्या करूं? अपना शीश नवाऊं। शीश नवाऊं यानी नतमस्तक हो जाना। कवि बोल रहे हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में, तेरे पैरों में मैं नतमस्तक हो जाऊं। हे भक्ति भेंट अपनी तेरी चरणों में लाऊं। हे भक्ति भेंट, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे चरण में लाऊं। और जो भी मुझे भेंट देना है वो क्या करूं? मैं तेरे चरणों में ला करके तुझे सब कुछ अर्पण कर दूं। ऐसे पहले कविता के भावार्थ में बताया गया है कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे चरण में लाऊं। और क्या बोल रहे हैं इस कविता, इसके माध्यम से
कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, और मैं क्या करूं, तेरे चरणों पे आकर के अपना शीश नतमस्तक हो जाऊं, और जो भी ये भेंट है मैं सब तेरे चरणों पे चढ़ा दूं। अब दूसरा भावार्थ देखेंगे हम लोग। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माथे पे तू हो चंदन यानी माथे पे तू चंदन के जैसे है। चंदन यानी तिलक, चंदन यानी तिलक। माथे पे तू कैसे हो, चंदन का टीका जो हम लगाते हैं उसके जैसे हो, और छाती पे तू हो माला, और छाती पे माले के जैसे तू है। लोगों को छाती पे बड़े बड़े गहने पहनना अच्छा लगता है, लेकिन हमारे बिस्मिल जी बोल रहे हैं कि छाती पे तू हो माला। अपनी जो मातृभूमि है तू कैसे है, माला जैसे है, और माथे पे तू चंदन के टीके के जैसा है। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा। देखो कितना अच्छा लिखा है रामप्रसाद बिस्मिल ने, जिह्वा पे गीत हो मेरा। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा यानी जब भी मैं गीत गाऊं, जब भी मैं गीत गाने की कोशिश करूं तो हमेशा मुझे तेरे ही बारे में गीत मैं गाऊं, तेरा ही नाम गाऊं। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। मैं जब भी कोई गीत गाने का प्रयत्न करूं या जब भी कोई गीत गाऊं, मैं हमेशा तेरा ही गीत गाऊं। दूसरा गीत जो है देशभक्ति के अलावा मेरे मन से या मेरे मुख से ना निकले, मेरे जीवा से ना निकले। तीसरा दोहा देखेंगे हम लोग। जिससे सपूत उपजे, जिसमें सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, यानी जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारा भारत देश है, इसमें राम जैसे, कृष्ण जैसे महापुरुषों का जन्म यहाँ पर हुआ है। जिसमें सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, इसी मातृभूमि में हमारे राम जी का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ है। तो हमें इस धरती पे क्या है, गर्व है कि हमने इस धरती पे जन्म लिया है। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, और उस धूल को मैं क्या करूं, तेरे इस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, और तेरे शीश पे मैं इसी मिट्टी को चढ़ाना, अर्पण करना चाहता हूं। तो हम लोगों ने अभी 3 दोहे का यहाँ पर भावार्थ देखे हैं। इसके आगे का इसके आगे का भावार्थ हम लोग देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता के आगे की पंक्तियों का भावार्थ हम शीघ्र ही आगे के आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप घर पर रहे और सुरक्षित रहे, पढ़ते जरूर रहे।